मैं जिन मुहिम को भी छुआ वो लंबा होता गया। ऐसा नहीं है, उसको असफलता भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक सफल भी नहीं है। और अभी तक सफल नहीं है तो कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण है कि जिन मुहिम में भी लगा उसमें सफलता आई नहीं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक बात की संतुष्टि है कि इस आंदोलन में मैंने खोया क्या ये तो कोई आकलन नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैंने पाया बहुत कुछ है। पाया ये है कि जो बदलाव मैं अपने आसपास समाज सोसाइटी और क्षेत्र में देखना चाहता था वो बदलाव भले आए नहीं आए, लेकिन मेरे खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए। मेरे जीने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, मेरे चिंतन का तरीका, इस सब में एक अमूल चूल बदलाव आया। और ये बदलाव इस आंदोलन का ही देन हो सकता है। पता नहीं मेरे तमाम आंदोलन सफल होंगे भी कि नहीं होंगे। हालांकि मैं बीच में छोड़ने वालों में से तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन के इस सफर में जो मैंने पाया, जो बदलाव मेरे अंदर आया, जो मैं चाहता था कि आसपास दिखे वो बदलाव बेशक बाहर हुआ हो नहीं हुआ हो, मेरे खुद के अंदर जो बदलाव आया उसने एक चीज़ तो बताई है कि मैं जीवन में आगे कुछ भी करूँगा तो शायद अब से 5 साल पहले करता उससे बेहतर करूँगा। चाहे वो मैं व्यापार करूँ, व्यवसाय करूँ, समाज सेवा करूँ, या चुनाव लड़ूँ, या आंदोलन करूँ। तो ऐसा कहना कि पूरी तरह से असफल रहा, ऐसा तो आकलन मेरे द्वारा भी नहीं हो सकता। लेकिन सफलताएं जैसी चाहिए वैसी हुई नहीं। पुल बना नहीं, रीगा मिल अभी चालू हुआ नहीं, मैं अपने गांव के एक हॉस्पिटल के लिए लड़ रहा था, वो भी अभी तक क्लियर हुआ नहीं, बना नहीं। और ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं लड़ा। ठीक है, छोटे मोटे मुद्दे जो हैं वो सफल भी रहे, कई लोगों के लिए मददगार भी साबित हुआ। आंदोलनों के बीच में कई बार ऐसा भी हुआ कि कई अधिकारी कर्मचारी मेरे आंदोलन के तरीकों से इतने प्रभावित थे कि उन कि हमारे व्यक्तिगत संबंध बने और उस संबंधों के कारण कई लोगों का भला हुआ। जैसे किसी ने थाने में बोला और थाना प्रभारी से अगर मेरे व्यक्तिगत संबंध ठीक रहे तो वहां पैरवी चल गई। किसी ने अंचल का बोला, अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते, अंचल से तो मैं ही लड़ रहा हूँ। एक ऐसी लड़ाई जो एंडलेस है, जो ना अंचल अधिकारी रिजेक्ट कर रही है और ना ही उसको एक्सेप्ट कर रही है। पेंडिंग में रखा हुआ है पिछले 4 महीने से, अभी 5वां महीना हो गया। जनवरी का, 12 जनवरी का मेरा वो आवेदन है। खैर जो भी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी या एसडीएम हो गए, आपके डीएम हो गए, एडीएम हो गए, मैं गाहे बगाहे आपके लिए इन सब लोगों को परेशान करते रहा, गुहार लगाते रहा। और जहां तक संभव हुआ बहुत सारे मेरे ऐसे पैरवी सफल भी रहे। लेकिन सच्चाई से ना आप इनकार कर सकते हैं और ना मैं इनकार कर सकता हूँ। आपको पता ही है मैं कोई राजनीतिक दल तो ज्वाइन किया नहीं, तो मेरे पीछे कोई दल की शक्ति तो हो नहीं सकती। चुनाव में मुझे महज 3,000 वोट आया था, तो मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि मेरे पीछे 25-30,000, 40,000, 50,000 लोग खड़े हैं। ये कहना भी मुनासिब नहीं होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि, और मैं बहुत बड़ा कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, दबंग नहीं हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारे मेरे पास फंड नहीं हैं। इसलिए ये भी कह पाना, या मेरे घर से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारी में कोई बहुत मजबूत आईएएस आईपीएस नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, इसलिए ये कह पाना कि सब कुछ मैं कर लूंगा ये शायद संभव नहीं है। जितना भी संभव हो पा रहा है या हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मेरी विचारधाराएं नहीं होंगी, या जो मेरी विचारधाराएं, मैंने जो सोचा, मैंने जो आज से 5 साल पहले कल्पना किया, जब मैंने आंदोलन का प्रारंभ किया, जब मेरी दाढ़ी की संकल्प हुई, तब मैं शायद मैं नहीं था। उस समय का मैं और इस समय के मैं में शायद बहुत कुछ बदल चुका है। और ये बदलाव शायद बहुत अच्छा बदलाव है। और मुझे कई बार लगता भी है कि इन 5 सालों में अगर मैं इतना बेहतरीन काम नहीं कर रहा होता तो और क्या कर रहा होता। 2-4-10 सॉफ्टवेयर बनाया होता और 2-4 गाड़ियां खरीद ली होती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। और मुझे लगता है कि पैसों का कोई अंत तो है नहीं और ना ही महत्वाकांक्षाओं का।
लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये 5 साल का जीवन सबसे बेहतरीन काल रहा मेरे अब तक के जीवन का। आगे क्या होगा पता नहीं। आ, मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं करता तो और क्या करता, और जो भी करता तो शायद इतना सुंदर नहीं कर पाता, इतना बेहतरीन नहीं कर पाता जितना पिछले 5 वर्षों मैंने किया। बावजूद इसके कि मेरे तमाम प्रयासों के कोई मजबूत परिणाम नहीं आए, और आते भी कैसे। मैंने बताया ही आपको कि मेरे पीछे ना तो कोई ऐसी शक्तियां हैं, ना ऐसी कोई ताकत है, ना मानव बल है, ना धन बल है, और ना ही कोई पार्टी बल है। और बावजूद इसके उन लोगों को भी तो लगता होगा, जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उन्हें भी तो लगता होगा कि भाई आखिर से सफल होने कैसे दें। एक सामान्य सा आदमी एक दिन पुल मांगते मांगते दिल्ली पहुंचा, वहां पर पुल न बनने तक बढ़ती दाढ़ी का संकल्प ले लिया, और अब नेताओं को भी छीलते रहता है, सही गलत की बात करते रहता है, और अपनी विचारधाराओं पे अडिग रहता है। तो कोई मुझे सफल क्यों होने देगा। आपका विधायक, आपका सांसद, आपके चाहे वो जिला परिषद ही क्यों ना हो, आपके विधान पार्षद ही क्यों ना हो, कोई सत्ता सरकार और मंत्री ही क्यों ना हो, मुझे क्यों सफल होने देगा। मेरी सफलता में उनकी कितनी बड़ी बदनामी है। जो काम उनको करना था वो कर नहीं पाए, इसलिए मुझ जैसे को निकलना पड़ा आगे। तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि जनता देर सवेर मेरे पीछे खड़ी हो सकती है, लेकिन कोई नेता, कोई पार्टी, कोई पदाधिकारी मेरे पीछे क्यों खड़ा होगा, क्योंकि मैं तो उनके लिए काल हूं ना। जो पदाधिकारी से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हुए हैं, तो उन्हें भी लगता ही है, कहीं ना कहीं मन में रहता ही है कि अगर कोई करप्शन या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी दिन भी हम आमने सामने हो सकते हैं, उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल सकता हूँ। तो ये सब सारी चीजें रहते हुए आप समझ लीजिए कि मुझे तो नहीं लगता कि सफलता इतनी आसान है, इतनी नजदीक है। हालांकि मुझे लगता है कि परिणाम एक दिन आएगा, और बिल्कुल आएगा। और मैं केवल इस उम्मीद पे लगा हूँ कि किसी दिन भी परिणाम आएगा तो परिणाम बड़ा सुखद होगा। लेकिन वो कब आएगा कहना मुश्किल है। और तब तक ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस लाइव के माध्यम से आपको कह रहा हूँ कि मैं मैदान छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैदान तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। मैं छोड़ भी दूं तो मेरी दाढ़ी का क्या होगा, मैं इसे साफ तो करा नहीं सकता। लेकिन केवल इतना कहना है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में मैंने खुद के लिए तो बहुत कुछ हासिल किया। आप मुझे जानते हैं, इससे ज्यादा क्या हासिल किया जा सकता है। एक विधायक और सांसद होने में क्या है, अगर पैसे को छोड़ दिया जाए तो जितनी प्रसिद्धि मिलती है, जितना लोग जानते हैं, जितने अधिकारी सम्मान देते हैं, मुझे लगता है मैं तो हार कर भी जीता हुआ हूँ। लेकिन वास्तव में जो लड़ाई मैं लड़ने निकला था उसमें तो अभी हारा ही हुआ नहीं हूँ। और मुझमें मुझे लगता नहीं कि मेरी जीत से किसी को खास, कम से कम नेता नगरी में, राजनीतिक नगरी में, राजनीतिक दलों में मेरे जीत से कोई इत्फाक रखता हो, सहानुभूति रखता हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि मेरा जीतना कहीं ना कहीं उनके लिए ठोस हार का सबब है। उन्हें लगता है कि जो पुल पुलिया उनको बनाने चाहिए उन्होंने बनाए नहीं, और मैं एक सामान्य व्यक्ति होकर उन्हें समझ लीजिए कि पिंच कर रहा हूँ, उन्हें मजबूर कर रहा हूँ। उनके सत्ता को, उनके सरकार को, उनके मुख्यमंत्री को, उनके मंत्री को, उनके पदाधिकारी को बार बार खोद रहा हूँ, बार बार उनसे कुल मांग रहा हूँ। तो ऐसे में जो फीलिंग उनकी है आप समझ सकते हैं। वो अलग बात है कि मंचों से कोई मुझे मित्र कह के संबोधित कर देता है, नेता। वो अलग बात है कि हाथ जोड़ लेते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग हाथ मुझे नहीं जोड़ते, मेरी दाढ़ी को, मेरे प्रयास को, मेरे संघर्ष को जोड़ते हैं। और शायद इसलिए भी जोड़ते होंगे कि इन्हें लगता है कि इन्हीं के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इन नेताओं की कमी के कारण ही मुझ जैसे को ये झेलना पड़ रहा है। और मैं क्या झेल रहा हूँ, कुछ नहीं झेल रहा हूँ। एक बढ़ती दाढ़ी, थोड़ी सी खुजलाहट, गर्मी खूब है। लेकिन वो लोग जो झेले, जो वास्तव में नदी पार करते हुए डूबकर मरे, वो लोग जो अब बाढ़ के दिनों में अपने ही रिश्तेदारियों में जा नहीं पाते हैं, वो लोग, जो लोग नदी के आर पार बेबस होकर जी रहे हैं बिना एक पुल पुलिया का, तो मुझे लगता है कि जितना उन्होंने झेला है या झेल रहे हैं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं झेल रहा हूँ। और मेरे अंदर कोई उदासी छाई भी नहीं है। मैं बस ये लगता हूँ कि आखिर किस लिए। जब मुझे लगा कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी दाढ़ी नहीं कट रही, मुझे पुल नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा मैं इनसे चुनाव लड़ूंगा।
इसलिए कि इनकी कुर्सी पर बनेगी तो ये कहेंगे पुल बनवा देते हैं, कुर्सी छोड़ दो। खैर उसमें भी 3,000 लोगों ने दिया वोट, लेकिन मजबूती नहीं आ पाई। अब मुझे जब मैं उसमें घुसा, मैं ही था जो आंदोलन के शुरू में कहता था कि कभी चुनाव नहीं लड़ना है। मैं ही हूँ जिसे बाद में लगा कि नहीं, इनसे इन्हीं की भाषा में लड़नी होगी, क्योंकि नेता तो केवल वोट की भाषा समझते हैं। लेकिन जब मैं राजनीति के तह में गया हूँ, नेताओं से मिला हूँ, इनके करीब गया हूँ, तो पता लगा है कि जितनी खूबसूरती, जितना तामझाम, जितना अच्छा, जितना ग्लैमर बाहर से है, उतना नजदीक से नहीं है। और उतना जब नजदीक से है नहीं तो कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ी सी ये भी आ गई है कि किसके लिए लड़ना, मतलब किस पद के लिए लड़ना। भाई मुहिम के लिए लड़ना, पुल के लिए लड़ना, ये सब जायज है, लेकिन उस पद के लिए लड़ना जहां जिस पद पे बैठे हुए लोग भी सम्मान नहीं पा रहे हैं। आप विधायक को कितना गाली बकते होंगे, आप सांसद को कितना गाली बकते होंगे, आप विधान पार्षद को कितना गाली बकते होंगे, निश्चित रूप से बकते होंगे। लेकिन बारी अगर मेरी आएगी तो मुझे कौन गाली बकेगा? वो राजनीतिक लोग, उनके थोड़े से चम्मच, राजनीतिक दलों के लोग जिनका नुकसान हो रहा है। मुझे आम जनता क्यों गाली बकेगा? क्योंकि मैं तो बस उनसे एक उम्मीद जगाया था कि भाई एक आंदोलन के माध्यम से काम हो सकता है। ठीक है, आपके नेता सब उल्टा लग गए। मुझे लगा कि जनता मेरे साथ खड़ी होगी तो नेता सहयोग में खड़े हो जाएंगे, लेकिन नेताओं को लग रहा है कि भाई ये तो एक नए तरीके की राजनीति प्रारंभ कर लेगा, इसलिए निश्चित रूप से मेरा सहयोग करने वाले तो है नहीं। सार्वजनिक मंच पर जब भी जैसा भी हो, हाथ जोड़ लें, कह दें, पुल का वादा कर लें, अखबार में छप जाए, लोकसभा में चर्चा हो जाए, विधानसभा में चर्चा हो जाए, लेकिन इन चर्चों पर सवार होकर तो हम मोतिहारी नहीं जा पाएंगे। इन चर्चों पर सवार होकर मोतिहारी सीतामढ़ी नहीं आ पाएगा सीधे नाक के सीधे। और इन चर्चों पर सवार होकर शिवहर का हमारा जो क्षेत्र है वो पुल जो चिल्ला रहा है उसको पुल तो प्राप्त नहीं। खैर धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। अमरेश जी हैं, ऑनलाइन हैं, हमारे ग्रामीण हैं, और इनका शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छा सहयोग रहा है पूरे आंदोलन में। और हम लोग को याद है कि फूल बारिश के बीच भी बस भर भर के हम लोग बिहार भवन दिल्ली इकट्ठा हुए थे। खैर मेरा केवल इतना कहना है कि हम लोगों ने इस मुहिम को जहां तक पहुंचाना था बखूबी पहुंचाया है। अब एक कमजोरी है अगर कहीं तो नेता नगरी की है, एक कमजोरी कहीं है तो राजनीतिक दलों की है कि नहीं बन पा रहा है। हाँ, सीधे तौर पे आप मेरी भी कमजोरी कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? बंसी चाचा की तरह जल के अगर पुल पा भी लिया तो क्या पाया? मजा तो तब है जब इनसे लड़के पाए। खैर 2025 फिर आएगा, फिर जंजीर लपेट कर विधानसभा चुनाव लड़ने निकलेंगे। अगर तब तक पुल नहीं बना तो तब तक केवल आपको इतना ही कहना है कि जब मैं विश्वास नहीं खो रहा हूं, जब मैं आशान्वित हूं, तो आप भी आशान्वित रहें। चाहे वो लड़ाई अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल की हो, रीगा मिल की हो, या शिवहर रेल की हो। रेल का आया, घोषणा हुआ, सारी चीजें हैं, सब कुछ पक्ष में है, लेकिन मैंने कहा मैं ताली नहीं बजाऊंगा, क्योंकि हमने हर बार केवल ताली बजाया है। अब की जब रेल आ जाएगा, रेल पर चढ़ेंगे, रेल पर बैठ के खूब ताली बजाएंगे, खूब धन्यवाद देंगे। चलिए धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। फिर आपसे बातचीत होगी, फिर मुलाकात होगी। लंबा समय हो गया था। और अमजेश जी संभव है दिल्ली भी आएंगे, अभी तो रायपुर में हैं, 1 महीना लगभग हो गया। अगले महीने हो सकता है लास्ट तक दिल्ली आए।